पाइसियंस अगस्त का आखिरी हफ्ता 4-5 नई तरह की फैसिलिटीज़, फेवर्स, फ्यूल्स लेकर आपके पास आएगा। अगर आप रेडी होंगे तो आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपके इस हफ्ते मैरिज के जितने भी इश्यूज़ हैं, शादी हो नहीं रही थी, शादी हो चुकी थी, स्ट्रगलिंग थी, शादी में कोई पेनल्टीज़ आ चुकी थी, कोई सेपरेशन, कोई लिटिगेशन, कोई बदएतमादी, कोई शकूक चल रहे थे, तो रिजॉल्व होंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि न्यू रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप वाले नहीं, सोशल रिलेशंस, कोलीग रिलेशंस, बॉसेस के साथ रिलेशंस, इनकी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। तीसरा फ़ायदा कि आपकी क्लाइंट्स से जो एग्रीमेंट्स होने हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जो मीटिंग्स हैं, या क्लाइंट के साथ जो डील्स लॉक करनी है, उनका रेशो बढ़ जाएगा। फिर इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा। आप कामयाब होते हुए ही अपने अंदर खुशियों को महसूस करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी वॉक करने से, सब्ज़ी खाने से, गोश्त खाने से नहीं आता। मुसलसल कामयाबियाँ इंसान के अंदर एतमाद पैदा करती हैं। जैसे मुसलसल नाकामियाँ इंसान को बद एतमाद कर देती हैं, इस तरह मुसलसल कामयाबियाँ इंसान को एतमाद में ले जाती हैं। तो आपकी मुसलसल कामयाबियों का दौर शुरू होने वाला है। उसकी वजूहात क्या हैं वो अभी बयान करूँगा। अभी तो सिर्फ वो बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। इसका आखिरी फ़ायदा है हेल्थ साइड हील होगी, रिकवर होगी, ग्रो करेगी। इमोशनल हेल्थ भी, साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती हेल्थ भी, और फिजिकल हेल्थ भी, ऑर्गन परफॉर्मेंस, मसल्स, बोन्स, स्टमक एंड अदरवाइज ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। एंड लास्टली आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो बड़ी क्लियर हो जाएंगी। आपको किस सिमत में जाना है, कितनी तेज़ी से जाना है, कितने वसाइल के साथ जाना है, किस प्लान के साथ जाना है, ये क्लियर हो जाएगी। और इसकी वजह आप बयान करता हूँ। 25 अगस्त को मरकरी नाम का प्लैनेट आपके लिए 7th एंगल पर अपीयर होगा। ये सबसे ताकतवर एंगल है मरकरी का पाइसियंस के लिए। वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई प्लैनेट अपने असल घर में मौजूद हो तो वो अपनी मैक्सिमम फेवर्स देना शुरू करता, फुल चमकता है। उसके पूरे चमकने से वो जो जितनी भी मैंने बातें गिनवाई, रिलेशनशिप की, शादी में स्ट्रगल की, शादी की पेनल्टीज़ रिकवर होने की, दूसरी शादी की, रिलेशनशिप में शकूक व शुबहात के दूर होने की, नफ़रतें दूर होने की, कंप्लेंट्स दूर होने की, ये मरकरी के 7th एंगल पर आने से अपीयर होंगी। एंड फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये आपके 4th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घर ख़रीद सकते हैं, आसाइश ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, या फिर और भी अच्छे। सादा सुने, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। जब जहन ही काम कर रहा है और पॉजिटिव है तो कोई एक फील्ड थोड़ी होगी। शख्सियत साजी, तालीमी सरगर्मियाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, मल्टीटास्किंग, डॉक्यूमेंटेशन, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल हेल्थ डेवलपमेंट, लव लाइफ, लॉसेस रिकवरीज, ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, स्पिरिचुअल बिलीव्स, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन, जॉब स्विचिंग या जॉब से बिजनेस, सडन गेन्स, टीम वर्क, पार्टनरशिप, बिजनेस। ये कितने फ़ायदे हैं। जब जहन ही काम कर रहा है तो जो फ़ायदे मैंने गिनवाए वो तो छोटे हैं। आप उससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो कर गुजरिए। रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शोहरत के लिए काम करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज़ को मास्टर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ एन आइडियल टाइम बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी। अभी ये सिर्फ मैंने एक प्लैनेट का बयान किया है। ये मरकरी 25 तारीख को आएगा आपके 7th एंगल पर, जबकि 23 अगस्त को सूरज पिछले हफ्ते आखिरी दिन पहले ही आपके 7th एंगल पर होगा। और ये दोनों दोस्त भी बहुत बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं। 7th एंगल पर सूरज कायदाना सलाहियत, न्यू वे आउट्स, करेज, कानून का आपकी फेवर में होना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का आपकी फेवर में होना, मौसमों का आपकी फेवर में होना, मूड का आपकी फेवर में होना, और इधर से मेरिटफुल डिसीजन, पावरफुल प्लानिंग, एक्यूरेसी, बिग विजन। जब ये सब चीज़ें मर्ज होंगी तो स्पीड ऑफ सक्सेस ना थमने वाली होगी, रॉकेट की तरह ऊपर जाने के चांसेस हैं।
इसमें एक तीसरी चीज़ भी ऐड कर देते, ये दो चीज़ें हो गई, सूरज का 7th एंगल पर होना, मरकरी का 7th एंगल पर होना। वीनस जो है वो पिछले हफ्ते से 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स फैमिली से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाना चाहते थे और निभा नहीं पा रहे थे, या लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वीनस वहाँ से भी अटैचमेंट देता है। वो दैट अटैचमेंट इज सोलमेट लेवल्स, द हेवन कपल परफॉर्मेंसेस। एक बुरी खबर भी है, 28 तारीख को सूरज चांद ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण 12 तारीख को होके हट गया, अब 28 अगस्त को चांद ग्रहण होगा और होगा भी आपके फर्स्ट एंगल पर। सो यू आर ऑन मैक्सिमम रिस्क, बट उसको कवर करने के लिए रेमेडीज़ मैं एंड पर दूंगा। सूरज ग्रहण की बातें इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिए मैंने 40 मिनट की अलग एक डिटेल वीडियो बनाई है। इस वीडियो के इख्तिताम पर उसका लिंक होगा, आप क्लिक करेंगे, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दी हैं। आप पाइसेस वाला चंक सुन लीजिएगा कि पाइसेस को क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मैंने बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया। अब आते हैं मार्स से रिलेटेड। मार्स 5th एंगल पर है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप कोई एथलेटिक एबिलिटी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिज़नेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस की नेचर बदलना चाहते हैं, अगर आप जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहते हैं, तो आप अपना सकेंगे। मार्स आपके लिए फेवरेबल है और अथॉरिटीज़ को बढ़ाएगा। मतलब जब जॉब स्विच करेंगे तो इक्वली स्विच नहीं होगा, बल्कि कुछ इंक्रीमेंट, कुछ प्रमोशन, कुछ फैसिलिटीज़ के साथ आप स्विच कर सकेंगे। जुपिटर आपके लिए 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है। 6th एंगल पर जुपिटर का होना पॉजिटिविटी, सेहत को तो देगा ही देगा, नॉलेज इजाफे में जाएगी, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, आला तालीम के लिए अच्छे इकदाम कर सकेंगे। इसके अलावा भी नॉलेज बेस्ड कोई भी फ़ैसला, लाइक दूसरों की मदद करना, कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाना, कोई नया ट्रेंड सेट करना, कोई क्रिएटिव काम करना, कोई सोशल एक्टिविटीज़ करना, ये सब तो होगा ही होगा। लेकिन पाइसियंस के लिए जुपिटर कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब जुपिटर अच्छी फॉर्म में है और है भी लॉन्ग टर्म प्लैनेट, तो कैरियर से रिलेटेड जो भी चेंजेस लेनी है, एक तो मरकरी, दूसरा सूरज, तीसरा वीनस और चौथा जुपिटर। अब ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से, कोई नॉलेज बेस्ड, कोई प्लानिंग बेस्ड, कोई मैनेजमेंट बेस्ड, कोई इंटरेस्ट बेस्ड फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है। और यही वो 4-5 चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ को फ्लरिश करने के लिए इनफ होती है। मतलब दिलचस्पी भी हो जाए, नॉलेज भी मिल जाए, प्लानिंग भी मिल जाए, कॉन्फिडेंस भी मिल जाए, वसाइल भी मिल जाए, तो कामयाबी तय ही है। चाहे आप उसमें तालीम में हासिल कर लें, रिश्तों में हासिल कर लें, या कैरियर में कर लें, या सेहत में। मतलब जब ये 4 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, कामयाबी मिल जाती है। एंड यू आर एट दैट पोजीशन इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है 26 जुलाई से। उसकी रेट्रोग्रेशन तो आपकी 60 को तोड़ दिया उसने। जब वो रेट्रोग्रेड 5 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, ये जहन में रखिएगा, एक सर्टन पीरियड है, उस सर्टन पीरियड को यूज़ करिए। मोमेंटम ऑफ सक्सेस इतना पावरफुल बनाइए कि जब वो 5 महीने ख़त्म भी हो जाएं और 60 दोबारा अपना सर उठाने लगे, तब भी आपको वो कुछ ना कह सके और आप आगे ही बढ़ते जाएं। अब जो पाइसियंस तो इस तरह पॉजिटिव, कायदाना सलाहियत के साथ, एतमाद के साथ अगले लेवल्स को टच कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि जैसे ही उन्हें माहौल ने, जैसे ही वक्त की फेवर्स ने उन्हें सपोर्ट किया, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। बट कोई पाइसियन ऐसे भी हो सकते हैं जो अब भी जहनी तौर पर मुंतशिर हों, गुस्सीले हों, जल्दबाज हों, अनडिसाइसिव हों, तो उन्हें अभी भी ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए और सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, काले कपड़े से अवॉइड करना चाहिए, ये उनको फ़ायदा देगा। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये चेक करने की एक मेथड है, जिसे हम बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कहते हैं। उसमें हम आपका नाम, डेट और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, एंड उससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि कोई एक पाइसियन क्यों ऐसे उलझन में है, जबकि ज़्यादातर पाइसियन कवर होते जा रहे हैं। उस एक के साथ कोई ज़्यादा मसला हो सकता है। वो जो ज़्यादा मसले वाले पाइसियंस होते हैं, उनको फिर ये ब्लू सफ़ायर और ये वाली रेमेडीज़ काम नहीं करती। फिर इसके जो नेक्स्ट लेवल हैं, उनकी तरफ उन्हें जाना होता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन वैसे भी ज़िंदगी में एक दफ़ा करा लेनी चाहिए, ताकि जो ट्रबल्स हैं उसकी कॉजेज़ पता लग जाएं, उसके ट्रीटमेंट्स पता लग जाएं, आपको कौन सी चेंजेस अपनी लाइफ में लानी है वो पता लग जाए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोजेम्स के नंबर ये नीचे चलते रहते हैं।
ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, कॉल यहाँ रिसीव नहीं होती। आप छोटा सा मैसेज लिखिए कि आपको अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बड़े आसान तरीके से एक ड्राइंग रूम टॉक की तरह आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको एस्ट्रोलॉजी की इन सारी चेंजेस, इन सारी इवेंट्स की नॉलेज मिल गई होगी। अगर इस नॉलेज से आप कुछ कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, पाइसियंस। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।